नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस अनलीश्ड पर। और आज हम बात करेंगे पृथ्वी की साइज के बारे में और उसकी तुलना करेंगे बाकी ग्रहों से। यार, हम रोज पृथ्वी पर घूमते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पृथ्वी असल में कितनी बड़ी है और बाकी ग्रह वो कितने बड़े होंगे? चलिए इसी खेल को समझते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने घर से, अपनी प्यारी पृथ्वी मां से। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। सोचो कितना लंबा सफर। लेकिन दोस्तों, अगर हम पृथ्वी को बाकी ग्रहों से कंपेयर करें तो पता चलता है कि हमारी पृथ्वी मां भी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। असल में कुछ ग्रह तो इतने बड़े हैं कि पृथ्वी उनके सामने एक छोटी सी गेंद जैसी लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये कौन से ग्रह हैं जो इतने बड़े हैं? चिंता मत करो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले पृथ्वी के बारे में एक और मजेदार बात। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है, बाकी 29% हिस्सा जमीन है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है बाकी ग्रहों के बारे में जानने का। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बाढ़े ग्रह से, बृहस्पति से। दोस्तों, मिलिए सौर मंडल के दादा से, बृहस्पति से। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसके सामने हमारी पृथ्वी एक छोटी सी मुर्वे जैसी लगती है। बृहस्पति का व्यास पृथ्वी से लगभग 11 गुना ज्यादा है। और यह सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। बृहस्पति सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि बहुत ही तेज भी है। यह अपनी धुरी पर इतनी तेजी से घूमता है कि इसका एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है। लेकिन दोस्तों, बृहस्पति पर रहना इतना आसान नहीं है। इसका वायुमंडल बहुत ही घना है और यहां लगातार तूफान आते रहते हैं। बृहस्पति पर एक तूफान ऐसा भी है जो पिछले 400 सालों से लगातार चल रहा है। इसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है और यह इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बृहस्पति बड़ा है तो आपने शनि को नहीं देखा। शनि का व्यास लगभग 1,20,536 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, शनि की खासियत इसकी साइज नहीं, बल्कि इसके छल्ले हैं। शनि के चारों ओर हजारों छोटे बड़े छल्ले हैं, जो इस ग्रह को एक अनोखा और खूबसूरत रूप देते हैं। ये छल्ले बर्फ के टुकड़ों, धूल और चट्टानों से बने हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छल्ले किसी टूटे हुए चंद्रमा या फिर किसी धूमकेतु के टुकड़ों से बने होंगे। लेकिन दोस्तों, इस बारे में अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ये था शनि, छल्लों का शहंशाह। अब चलिए मिलते हैं सौर मंडल के अन्य ग्रहों से। दोस्तों, अब मिलते हैं सौर मंडल के 2 बर्फीले भाइयों से, अरुण और वरुण। ये दोनों ग्रह सूरज से बहुत दूर हैं, इसलिए यहाँ बहुत ठंड है। इतनी ठंड कि यहाँ की हवा भी जम जाती है। अरुण का व्यास लगभग 50,724 किलोमीटर है, जबकि वरुण का व्यास लगभग 49,244 किलोमीटर है। मतलब ये दोनों ग्रह पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़े हैं। अरुण की खासियत यह है कि यह अपनी धुरी पर टेढ़ा घूमता है। मतलब जैसे हम एक सीधी रेखा में घूमते हैं, वैसे अरुण नहीं घूमता। यह अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। दूसरी तरफ वरुण की खासियत है कि यहाँ सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। वरुण पर हवा की रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये थे अरुण और वरुण, सौर मंडल के 2 बर्फीले भाई। अब चलिए मिलते हैं सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह से, बुध से। दोस्तों, अब मिलते हैं सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह से, बुध से। यह ग्रह सूरज के सबसे करीब है और इतना छोटा है कि यह पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा है। बुध का व्यास सिर्फ 4,880 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, छोटा होने का मतलब यह नहीं कि यह धीमा है। असल में बुध सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है। ये सूरज के चारों ओर इतनी तेजी से चक्कर लगाता है कि इसका एक साल सिर्फ 88 दिन का होता है। लेकिन दोस्तों, बुध पर रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ग्रह सूरज के इतने करीब है कि यहाँ दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके अलावा बुध का वायुमंडल भी बहुत ही पतला है, जिस वजह से यहाँ कोई भी ध्वनि नहीं सुनाई देती। मतलब अगर आप बुध पर किसी को चिल्लाकर भी बुलाएंगे तो भी वो आपको नहीं सुन पाएगा। तो दोस्तों, ये था बुध, सौर मंडल का छोटा सा धावक।
अब चलिए मिलते हैं अपने पड़ोसी ग्रह से, मंगल से। दोस्तों, अब मिलते हैं अपने पड़ोसी ग्रह से, मंगल से। ये ग्रह अपने लाल रंग की वजह से जाना जाता है। असल में मंगल की सतह पर लोहे की ऑक्साइड की एक परत है, जिस वजह से ये ग्रह हमें लाल दिखाई देता है। मंगल का व्यास लगभग 6,769 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग आधा है। मतलब ये ग्रह पृथ्वी से काफी छोटा है। लेकिन दोस्तों, छोटा होने का मतलब ये नहीं कि ये कम खास है। असल में मंगल वो पहला ग्रह है जहां इंसानों ने अपना अंतरिक्ष यान उतारा था। साल 1976 में अमेरिका का अंतरिक्ष यान वाइकिंग एक मंगल की सतह पर उतरा था, और तब से लेकर अब तक कई अंतरिक्ष यान मंगल पर भेजे जा चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर कभी पानी मौजूद था, और हो सकता है कि यहां अभी भी जीवन मौजूद हो। इसीलिए मंगल पर जीवन की तलाश करना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, अब तक हमने सौरमंडल के 8 मुख्य ग्रहों के बारे में जाना, लेकिन दोस्तों, सौरमंडल में इन 8 ग्रहों के अलावा भी कई छोटे बड़े पिंड मौजूद हैं। इनमें से कुछ पिंडों को बौने ग्रह कहा जाता है। बौने ग्रह वो पिंड होते हैं जो ग्रह बनने की सभी शर्तों को पूरा नहीं कर पाते, जैसे कि ये अपने आसपास के क्षेत्र को अन्य पिंडों से साफ नहीं कर पाते। सौरमंडल में 5 मान्यता प्राप्त बौने ग्रह हैं: प्लूटो, एरिस, माके, हाउमिया और सीरिस। इनमें से सबसे प्रसिद्ध बौना ग्रह है प्लूटो, जिसे पहले सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। बौने ग्रह आकार में बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि प्लूटो का व्यास सिर्फ 2,377 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा है। लेकिन दोस्तों, छोटा होने का मतलब ये नहीं कि ये कम दिलचस्प है। दोस्तों, अब तक हमने सौरमंडल के सभी ग्रहों और बौने ग्रहों के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे हर ग्रह अपने आप में अनोखा है और कैसे हर ग्रह की अपनी खासियत है। लेकिन दोस्तों, इन सभी ग्रहों में से एक ग्रह ऐसा भी है जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा है, और वो है हमारी अपनी पृथ्वी। पृथ्वी भले ही सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह न हो, लेकिन ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां हमें जीवन मिलता है। यहाँ हमें हवा, पानी, भोजन और रहने के लिए जगह मिलती है। यहाँ हमें पेड़, पौधे, जानवर और इंसान मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपनी पृथ्वी की रक्षा करेंगे और इसे एक स्वच्छ, हरी भरी और खुशहाल जगह बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने जाना कि पृथ्वी का आकार हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों के मुकाबले कितना छोटा है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जैसे ग्रह पृथ्वी से बहुत बड़े हैं, लेकिन बुध और मंगल जैसे ग्रह पृथ्वी से छोटे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका क्या विचार है? क्या आपने कभी इन ग्रहों का आकार इस तरह से सोचा था? कमेंट्स में हमें बताएं।